Please subscribe to my channel Math Academy and press the bell icon. टॉपिक में स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास क्रमशः 3 मापने की टेप की लंबाई, यानी कि कोई भी टेप दे रखी है, उसकी लंबाई दे रखी है हमारे पास। कितनी टेप है? 3 टेप हैं और इनकी लंबाई क्या दे रखी है हमारे पास? एक तो दे रखी है 35 सेंटीमीटर दे रखी है, सेकंड जो दे रखी है वो 85 सेंटीमीटर दे रखी है और जो थर्ड की लंबाई है वो 95 सेंटीमीटर दे रखी है। 3 हमारे पास कोई भी मापने की टेप है जिनकी लंबाई हमारे पास फर्स्ट की है 65 सेंटीमीटर, सेकंड की है 85 सेंटीमीटर, थर्ड की है 95 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, उस कपड़े की लंबाई क्या है जिसे इन तीनों मापने की टेप में से किसी एक का उपयोग करके सटीक संख्या में मापा, यानी कि कोई भी कपड़ा है उसकी लंबाई हमें निकालनी है जिसको हम किसी भी टेप से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। यानी कि हमारे पास 3 टेप दे रखी हैं तो और हमें टोटल उस कपड़े की लंबाई बतानी है जो इन तीनों टेप में से किसी से भी हम माप सकते हैं। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो हम उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्त निकालते हैं। लघुत्तम समावर्त हम कैसे निकालते हैं, तीनों संख्याओं को ऐसे लिखोगे। हमारे पास फर्स्ट क्या है 65, फिर हमारे पास क्या है 85 और फिर हमारे पास क्या है 95। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तीनों संख्याएं एक ऐसा फैक्टर उठाएंगे, मान लो वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो अब देखो ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, हमारे पास 5 से। ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, हमारे पास 5 से। जब 5 को 65 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13, 85 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17 और 95 को भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 19। यानी कि एलसीएम निकालने के लिए आप पहले तीनों संख्याओं को ऐसे लिखोगे, फिर एक ऐसी संख्या उठाओगे जो इन तीनों को क्या कर दे, भाग कर दे। वो संख्या हमारे पास छोटी से छोटी क्या मिली, हमें 5 मिला। तो हमारे पास 5 को हमने पहले 65 से को डिवाइड करेंगे, फिर 5 से 85 को डिवाइड करेंगे, फिर 5 से 95 को डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ तो देखो हमारे पास ये सारी क्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई। यानी कि अगर हमारे पास ऐसी और संख्या आ जाए जो किसी और नंबर से तीनों भाग जाते तो फिर हम सेकेंडली उसको लेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कॉमन नहीं आ रही है जो इन तीनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो अब हम इनका कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई किया। जो हमारे पास ये फैक्टर आए हैं, यानी कि 5 आया है, 13 आया है, 17 आया है, 19 आया है, इन तीनों को सबको क्या कर देंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 5 इंटू में 13 इंटू 17 इंटू 19। तो हमारे पास जो ये इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि उस कपड़े की लंबाई आ जाएगी हमारे पास क्या आएगी, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,995। इनका एलसीएम निकाला, वो हमारे पास कितना आ गया 20,995 आ गया। यानी कि उस कपड़े की लंबाई हमारे पास क्या होगी 20,995 होगी, जिसको अगर इन तीनों संख्याओं में से हम किसी से भी भाग देंगे तो वो इससे पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम कर लोगे यहाँ से। ठीक है, आगे की जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है किस अवधि में, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इसमें क्या पूछता है, किस अवधि में, यानी कि कितने टाइम में 5,500 रुपए, क्या कहता है कितनी अवधि में कितने रुपए दे रखे हमारे पास, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास, प्रिंसिपल कह लो चाहे आप इसे मूलधन कह लो। यानी कि क्या कहता है कितने समय में 5,500 जो रुपए है हमारे पास उनका 4%, यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्या दे रखी है 4% दे रखी है पर एनम, यानी कि साल के अकॉर्डिंग एनुअल दे रखी है के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 6,050 रुपये हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या कहता है, कितनी अवधि में 5,500 रुपये अगर हम 4% सालाना सरल ब्याज पर दें तो हमारे पास कितना टोटल हो जाते हैं, उनका 6,050 रुपये हो जाएगा। यानी कि 4 साल के बाद कोई ऐसी इंटरेस्ट रेट हमें, वो 4% अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट है तो हमें ये बताना है कि जो हमारे पास मूलधन है 5,500 रुपये वो कितने समय में
उसका मिश्र धन हमारे पास क्या हो जाएगा, 6050 रुपये हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। मूलधन हमारे पास क्या दे रखा है, 5500 रुपये दे रखा है, और कितना हो जाता है वो 6050 रुपये हो जाता है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, मिश्र धन है। अब देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हम ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू में दर यानी कि रेट इंटू में समय यानी कि टाइम अपॉन में क्या आता है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ब्याज का फॉर्मूला होता है। मिश्र धन हमारे पास किसके बराबर होता है, जो टोटल अमाउंट हमें मिलता है लास्ट में ब्याज जुड़ के, वो हमारे पास क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। वो हमारे पास क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, यानी कि अगर मूलधन और ब्याज को हम ऐड कर दें वो हमारे पास क्या आता है, मिश्र धन। अब देखो इसमें मूलधन दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन कितना दे रखा है हमारे पास, 6050 मिलता है हमें लास्ट में ब्याज मिला के, और मूलधन हमारे पास कितना है, 5500 है, और ब्याज हमें यहाँ से, अगर हमें इन तीनों में से दो चीज पता है, तो अगर हमें मूलधन और ब्याज पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मिश्र धन निकाल सकते हैं। अगर हमें मिश्र धन और मूलधन पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज। यहाँ से हम 6050 में से ये घटा देंगे तो हमारे पास इस साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ब्याज आ जाएगा। और ब्याज हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, 0 में से 0 जाएगी, कितना बचेगा 0, 5 में से 0 गई 0, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 550, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 550। जब हम 6000 ये 50 में से 5550 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5500, ये आ जाएगा 550 आ जाएगा। यहाँ से हमारे ब्याज निकाल लिया। ब्याज निकालने के बाद जो ब्याज का फॉर्मूला था उसमें देखो ये सारी पुट कर देंगे। ब्याज हमारे पास कितना आया था, 550 आया था। मूलधन हमारे पास कितना दे रखा है, 5500 दे रखा है। दर हमारे पास कितनी दे रखी है, 4% दे रखी है, और टाइम हमें निकालना है, और बटे में क्या आता है हमारे पास 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। जब ये देखो इसको, यहाँ हमारे पास सारे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर इस साइड लेके आओगे तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 55 भी डिवाइड में हो जाएगा और 4 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है। इस साइड आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ क्या रखना, आपको टाइम रखना है, क्योंकि क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। अब देखो जब इसको 55 से काटेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 10, क्या बचेगा 10। और जब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि टाइम हमारे पास कितना आ गया, 5/2, यानी कि 2 से 1/2, यानी कि 2.5 साल में कोई टाइम कितना आ गया हमारे पास, 2.5 ईयर। यानी कि जब हम 5500 रुपए को 4% पर एनएम के हिसाब से 2.5 साल के लिए किसी को ब्याज देंगे तो हमें मिश्र धन के रूप में कितना धन प्राप्त होगा, 6050 रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, मिश्र धन और मूलधन दे रखा था, वहां से हमने क्या निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया। ब्याज का फॉर्मूले में पुट करके हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास, ये हमारे पास एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको देखना। इसमें दे रखा है टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं इन्होंने 8, टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं इन्होंने, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं इन्होंने 8। ये कहता है 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 30 है, यानी कि 8 जो विद्यार्थी हैं टोटल, इन्होंने इनके अंकों का औसत दे रखा है। अंकों का औसत कितना दे दिया उसने, अंकों का औसत, इन विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं ना, उनके अंकों का औसत इसने कितना दे दिया, 30 दे दिया। अब देखो जितना मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी उसके अकॉर्डिंग आपको बताती चलूंगी। टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 8 है। उन विद्यार्थियों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, उन टोटल 8 विद्यार्थियों के अंकों का योग औसत कितना दे दिया उसने, 30 दे दिया। औसत निकालने का फॉर्मूला यानी कि एवरेज या निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल जितने हमारे पास चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी चीज हो उसका सम, यानी कि हमारे पास एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ऊपर तो क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे पास नंबर हो चाहे स्टूडेंट हो, उनके अंक दे रखे हैं तो उनको सवारा को क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे, अपोन में हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। एवरेज दे रखी है इनकी 30, एवरेज कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। और सम तो हमारे पास दे नहीं रखा, सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि उनके अंकों का सम तो हमें नहीं दे रखा ना, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास 8। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो 8 विद्यार्थियों ने जितने नंबर प्राप्त किए हैं ना सारों ने मिलके, वो हमारे पास कितने आ गए 30 इंटू में 8 यानी कि 240। आया समझ में। इसमें क्या स्टेटमेंट थी हमारे पास, कोई 8 विद्यार्थियों का अंकों का एवरेज कितना दे रखा था 30 दे रखा था। तो यहाँ से हमें एवरेज का फॉर्मूला यूज करके हमने क्या निकाल लिया कि टोटल नंबर हमारे पास कितने थे 8 विद्यार्थियों के, वो हमारे पास कितने आ गए 240 आ गए। ये हमारे पास टोटल नंबर थे स्टूडेंट्स के, ये उनके अंकों का औसत था। इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 8 विद्यार्थियों के टोटल अंक आ गए हमारे पास। ये हमारे पास कितने आ गए टोटल अंक आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या कहता है, पहले 2 का इतना कर लोगे आप, फिर इसमें हमारे पास टोटल कितने हैं 8 विद्यार्थी। मान लो ये फर्स्ट विद्यार्थी, ये सेकंड, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 इतने विद्यार्थी दे रखे। ये क्या कहता है, पहले 2 का औसत, पहले दो हमारे पास ये हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट की बात कर रहा है वो, 2 स्टूडेंट का औसत, यानी कि इन दोनों का एवरेज उसने क्या दे दिया, पहले 2 का 22 सही 1 बटा 2 क्या दे दिया, इन 2 का औसत 22 से 1 बटा 2 दे दिया। यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 45 बटे 2। जब हम बटे को ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45/2। अब देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, पहले 2 लिए हैं तो 2 है, और इनका एवरेज कितना हमारे पास 45 बटे 2। तो इनके टोटल अंक कितने आ जाएंगे, वही एवरेज वाला फॉर्मूला लगाने से हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू में 45/2, यानी कि 2 जो पहले 2 विद्यार्थी थे उनका एवरेज दे रखा हमारे पास 22 से 1 बटा 2। तो हमने एवरेज के फॉर्मूले से यहाँ से निकाल लिया कि इन 2 विद्यार्थियों ने टोटल अंक कितने प्राप्त किए हैं 45। कितने प्राप्त किए हैं 45। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। पहले हमने निकाला 8 विद्यार्थियों ने टोटल अंक कितने प्राप्त किए हैं, फिर हमने निकाला जो पहले 2 विद्यार्थी थे उन्होंने टोटल अंक कितने प्राप्त किए हैं 45। आया समझ में। अब देखो फिर ये कहता है अगले 3 का औसत कितना है 24। अगले 3 यानी कि ये 3 उठाएंगे, यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 1, 2, 3। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास हो गए 3 और इनका एवरेज दे रखा है 24। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास और हमारे पास एवरेज है, तो इनके टोटल नंबर आ जाएंगे हमारे पास। इन तीनों ने कितने अंक प्राप्त किए वो हमारे पास आ जाएंगे 3 इंटू में 24। मैंने आपको पूरा डिटेल से करवा रखा कि एवरेज का फॉर्मूला लगा के आप ये कैसे निकाल सकते हो। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 24 दूनी 48, 24 दिए 72। 8 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए 240 अंक, पहले 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए 45, फिर अगले 3 ने प्राप्त किए 72 अंक। फिर क्या कहता है, अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर ये कहता है छठे विद्यार्थी के अंक 7वें। एक बार आप देखो हमारे पास टोटल 8 विद्यार्थियों ने कितने प्राप्त किए हैं 240, और अब देखो 2 ने प्राप्त किए 45 और 3 ने प्राप्त किए 72। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 2 तो ये और 3 ये, यानी कि 5 विद्यार्थियों के टोटल अंक यहाँ से कितने आ जाएंगे, 2 ने प्राप्त किए 45 और 3 ने प्राप्त किए 72, यानी कि 8 विद्यार्थियों ने तो प्राप्त किए थे 240, उसमें से 5 ने प्राप्त कर लिए हैं, कितने प्राप्त किए हैं उसने 117, यानी कि आया 8 के थे 240। एवरेज का फॉर्मूला लगा के हमने एक बार 2 का निकाला, एक बार 3 का निकाला, वहां से हमारे पास कितने आ गए टोटल 5 बन गए। 5 ने कितने प्राप्त कर लिए 107। अब टोटल नंबर थे 8 के 240, 5 के प्राप्त कर लिए 117, बचे कितने 3 विद्यार्थियों के कितने बचेंगे, वो बचेंगे हमारे पास अगर हम 240 में से क्या घटा दें 117, हमारे पास कितने थे 117 बचे। टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 8 में से 5 गए तो कितने स्टूडेंट बचे हमारे पास 3। तो अगर हम 240 में से 117 को घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच्चों के अंक आ जाएंगे, तीनों बच्चों के अंक आ जाएंगे, तो हमारे पास आएंगे 123। कितने आएंगे 123। आगे के सोल्व करने के लिए देखो हमने फर्स्ट 2 स्टूडेंट का कर लिया, उसके आगे के 3 स्टूडेंट का कर लिया, इनके हमारे पास 1, 2 का हो गया, 3, 4, 5 नंबर के स्टूडेंट का हो गया। हमारे पास बचे कितने हैं 6, 7, 8 नंबर के स्टूडेंट बचे हैं और टोटल अंक हमारे पास कितने बचे हैं उनके 113
123, यानी कि 3 स्टूडेंट बचे हैं हमारे पास, जो छठे नंबर का है, 7 का और 8 का, और इन तीनों के टोटल नंबर हमारे पास कितने बचे हैं, 123 बचे हैं। अब देखो हमें अलग अलग से इन तीनों के भी तो नंबर चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन में किसके नंबर पूछा है, यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है कि जो 8वां विद्यार्थी है उसने टोटल अंक कितने प्राप्त किए हैं, और अब तीनों का पता है हमें, तीनों ने मिलके कितने अंक प्राप्त किए हमारे पास, 123। तो आगे ये कहता है कि हमारे पास क्या है, छठे विद्यार्थी के अंक 7वें से 3 कम है। जो छठा नंबर का विद्यार्थी है उसने जो अंक प्राप्त किए हैं, ये नहीं प्राप्त किए कि कितने हैं, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि उसने 7वें नंबर के जो विद्यार्थी ने जो अंक प्राप्त किए हैं उससे 3 नंबर कम है इसके। मान लो इसके x हैं तो इसके हमारे पास कितने हो जाएंगे, x प्लस में 3। देखो इसमें x 7वें वाले ने प्राप्त किए हैं x प्लस में 3, इसने प्राप्त किए हैं x, तो इसने 3 नंबर कम ही प्राप्त किए हैं। और साथ में क्या करता है कि जो 8वें नंबर का विद्यार्थी है उससे इसने छठे वाले ने 9 नंबर कम प्राप्त किए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया छठे नंबर वाले ने x प्राप्त किए हैं, 7 वाले ने x प्लस में 3 अंक प्राप्त किए हैं, 8 वाले ने x प्लस में 9 अंक प्राप्त किए हैं, और टोटल नंबर ऑफ अंक कितने हैं इनके, 123, यानी कि x प्लस में x प्लस में 3, अगर इन तीनों को ऐड करें तो किसके बराबर आना चाहिए, 123 के। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, जब इनको जोड़ेंगे तो 3 तो x हो जाएंगे हमारे पास, और प्लस में 9 और 3 12 इज इक्वल टू 123, यानी कि 3x हमारे पास आ जाएगा। 123 में से 12 को साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 111। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लाइंग है 3, उस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 37। पूछा इसने किसके है, 8वें के, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 37 है, और प्लस में कितना है 9, और यानी कि 8वें विद्यार्थी के स्टूडेंट हमारे पास कितने आ गए अंक, 46। अगर वो 7वें के पूछ लेता तो हम क्या करते, 37 में क्या ऐड कर देते, 3 ऐड कर देते। अगर वो 6 के पूछता तो x की एज इट इज वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती, 6th नंबर के स्टूडेंट के अंक हो जाते। ठीक है, आई होप आपको ये एवरेज का जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। जो इसके बचे हुए सम है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तब तक के लिए आप जितने भी पीछे की वीडियो हैं उनको प्लेलिस्ट में जाके प्रॉपर तरीके से उनको रिवाइज करते हैं। थैंक यू सो मच।